बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफाई एक बहुत अहम चीज़ है हमारी ज़िंदगी का। हम अपने घर में भी हर चीज़ को अच्छी तरह साफ रखना पसंद करते हैं। कोई डस्ट या मिट्टी का कोई निशान ना पड़ा हो, हर चीज़ की प्रॉपर सफाई और एक तरतीब में लाना हमें पसंद होता है। ये इंसान की एक नेचर है, एक कुदरती अमल है। लेकिन जब बात मुंह की आ जाती है तो हम में से ज़्यादातर लोग लापरवाही कर जाते हैं। जबकि मुंह हमारे जिस्म का एक गेट है, एक दरवाज़ा है। जो भी हम खाते हैं वो सारा मुंह के थ्रू होके जिस्म के अंदर जाता है। अगर हमारा मुंह साफ ना हो तो सारे जरासीम, बैड बैक्टीरिया जिन्हें कहते हैं, वो खुराक के साथ हमारे जिस्म में शामिल हो जाते हैं और हमारे दिल पे, गुर्दों पे और मुख्तलिफ जो जिस्म के हिस्से हैं उन पे उसके असरात शुरू हो जाते हैं। इसलिए मुंह की सफाई सबसे ज़रूरी है और ये हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है कि हम अपने मुंह को अच्छी तरह साफ रखें, अपनी ज़ुबान को साफ रखें, जिससे हमारे दांत मजबूत रहेंगे, चमकते रहेंगे, मसूड़े हमारे मजबूत रहेंगे और ज़ुबान हमारी साफ रहेगी और मुंह से स्मेल आने का अमल रुक जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। तो आज की वीडियो इसी से रिलेटेड है कि हमने मुंह की सफाई का कितना ख्याल रखना है और किस स्टेज तक हम अपने हिस्से में हमारे कि हमारे अपने हाथ में हम इसका ख्याल रख सकते हैं और कौन सी ऐसी स्टेज आ जाती है जिस पे हमें डेंटिस्ट के पास जाना ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और वीडियो को एंड तक देखें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। दांतों की सफाई एक बड़ा कॉमन एक चीज़ है जो हम रेगुलर रूटीन में करते हैं। कुछ लोग दिन में एक दफ़ा ब्रश करते हैं, कुछ लोग 2 दफ़ा करते हैं, कुछ लोग 3 दफ़ा करते हैं, कुछ लोग हर खाने के बाद करते हैं। हर इंसान का अपना एक तरीका होता है और एक अपनी उसकी एक इंटरेस्ट होती है, एक दिलचस्पी होती है कि मैंने मुंह की सफाई को अच्छे से अच्छा रखना है। इसीलिए कुछ लोग उसके साथ माउथ वॉश का इस्तेमाल भी कर लेते हैं, धागे का इस्तेमाल, डेंटल फ्लॉस भी यूज़ करते हैं ताकि उनके दांतों की हर सतह अच्छी तरह साफ हो। स्पेशली जो दांतों के दरमियान वाला हिस्सा होता है उसकी सफाई का वो बहुत ख्याल रखते हैं। तो पहली स्टेज में जब आप एक दिन ब्रश ना करें या आप प्रॉपर ब्रश नहीं कर रहे, यानी कि आपके आधे दांत साफ हो रहे हैं, आधे दांतों का हिस्सा मिस हो रहा है, तो उन सर्फेसिस और उन दांतों की तह जो जगह हैं उन पे डेंटल प्लाक, बैड बैक्टीरिया की एक नरम सी तह बनना शुरू हो जाती है। अब ये इनिशियल स्टेज है, स्टार्ट है, जिसे आप सिर्फ जस्ट प्रॉपर ब्रशिंग से पकड़ सकते हैं, उसका हल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसी काम को जारी रखा, यानी उससे नेक्स्ट डे भी आपने यही किया कि प्रॉपर ब्रश नहीं किया, कुछ दांतों की सतह साफ होगी, कुछ दांतों की रह गई, तो दांतों की सतह रह जाती है उस पर चीज़ इनिशियली नरम है लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता हार्ड होना शुरू हो जाती है। कैल्शियम डेपोजिशन, उसके ऊपर कैल्शियम जमा होना शुरू हो जाता है जिससे वो पत्थर की तरह एक सख्त चीज़ जिसे टार्टर या कैलकुलस कहते हैं वो बनना शुरू हो जाती है। जब वो दांतों के ऊपर जमना शुरू हो जाती है फिर ये मसला हमारे हाथ से निकल जाता है, फिर हमें डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है। डेंटिस्ट सबसे पहले आपके मुंह का मायना करता है, उसके बाद जो दांतों की जिस जिस जगह पे ये पत्थर जमा होता है उस जगह वो एक स्पेशल मशीन होती है जिसे अल्ट्रासोनिक मशीन कहते हैं, जिसके आगे स्टेनलेस स्टील की टिप लगी होती है जिससे दांतों पे कोई नुकसान नहीं होता। वो टिप जिस जगह पे पत्थर आपके जमा होता है उसी जगह को जस्ट टच करती है जिससे पत्थर वाला हिस्सा रिमूव हो जाता है और आपका दांत पहले की तरह नया हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है। उसके बाद दांतों को पॉलिश किया जाता है जिससे दांत मुलायम और स्मूथ हो जाते हैं और दोबारा उस पर कोई चीज़ स्टिक नहीं करती। तो ये काम डेंटिस्ट के करने के हैं, पत्थर का जमना, उससे रिमूव करना, और हमारा काम नरम तय को रिमूव करना था। यानी कि हमारा और डेंटिस्ट का एक म्यूचुअल कम्बिनेशन जो है वो इस चीज़ को बड़े आराम से हल कर सकता है। तो आप अगर महंगा काम नहीं करना चाहते, डेंटिस्ट के पास नहीं जाना चाहते, या कुछ लोग एक बात मशहूर कर देते हैं कि जी सफाई करवाने से दांत कमज़ोर हो जाते हैं, दांत हिलने लग जाते हैं, दांतों की जड़ें हिलने लग जाती हैं, तो ये बात गलत है, ये मिथ्स हैं, अफवाहें हैं, वहम है एक तरह से। इसका बेसिकली ये, अगर आप सफाई नहीं करवाएंगे जो दांतों पे जो पत्थर आपकी जमा है वो दांतों के नीचे जो सपोर्ट होती है हड्डी को ख़त्म करना शुरू कर देता है, मसूड़े को गलाना शुरू कर देता है जिससे मसूड़े अपनी जगह से पीछे हटना शुरू हो जाते हैं और आप लोगों की बातों में आके सफाई नहीं करवाते, तो ये प्रोसेस अंदर ही अंदर चलता रहता है और अल्टीमेट आपका दांत किसी दिन कुछ खाते हुए ही बाहर आ जाता है क्योंकि उसके नीचे से सपोर्ट ख़त्म हो जाती है।
एक तो हड्डी खत्म हो जाती है, दूसरा मसूड़े की ग्रिप दांत के साथ भी खत्म हो जाती है। तो सबसे आसान तरीका तो यही है कि आप प्रॉपर 2 टाइम ब्रश करें, रात सोने से पहले, सुबह नाश्ते से पहले। दिन में एक दफ़ा डेंटल फ्लॉस धागे का इस्तेमाल करें। एक नई चीज़ मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी कि वाटर फ्लॉसर, पानी से दांतों की सफाई भी कर सकते हैं, बड़ी अच्छी चीज़ है। और अगर दांतों पे पत्थर जम चुका है, जो बड़ा हार्ड है, जो आपके नरम ब्रश से रिमूव नहीं हो रहा, तो डेंटिस्ट के पास जाके उससे एक दफ़ा वो पत्थर उतरवा लें। उसके बाद जो आपके दांतों के ऊपर जो नरम सी तय अगर दोबारा भी जमने की कोशिश करेगी, तो आपका ब्रश उसे मैकेनिकली रिमूव कर देगा और आपको दोबारा डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन जब पत्थर जम जाता है, फिर आपका ब्रश किसी काम का नहीं रहता, फिर उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि इतना सख्त पत्थर होता है कि वो आपके नरम ब्रश से रिमूव नहीं हो सकता। उसके लिए आपको डेंटिस्ट को विजिट करना ज़रूरी होता है। तो अगर आप सिर्फ दांतों की सफाई और केयर कर लेंगे, तो उससे आपकी क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। मसूड़ों से खून आना बंद हो जाएगा, मसूड़ों की सोजन स्वेलिंग खत्म हो जाती है, जो फूले मसूड़े दोबारा अपनी जगह पे वापस आ जाते हैं, दांतों की सेंसिटिविटी, ठंडा गर्म लगने का अमल रुक जाता है। अगर आप ब्रश ज़ुबान के ऊपर भी करें, तो ज़ुबान साफ़ हो जाएगी और मुंह से स्मेल आना ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा जो लोग रात सोने से पहले ब्रश करते हैं, उनके दांतों में कीड़ा नहीं लगता। रात का टाइम बड़ा क्रिटिकल होता है। जैसे रात को आपने कोई मीठी चीज़ खाई है और इसी तरह आप सो गए हैं, तो सारी रात जो मीठा आपके मुंह में लगा हुआ है, उसे बैड बैक्टीरिया यूज़ करके तेज़ाब बनाते हैं, एसिड बनाते हैं, जिससे दांतों में से कैल्शियम और फॉस्फेट बाहर निकल जाता है और पीछे एक कैविटी या खड्डा सा रह जाता है, जिसे आपको बाद में फिल करवाना पड़ता है या उसकी रूट कैनाल करवानी पड़ती है। तो बेहतर और आसान तरीका, जस्ट आप रात सोने से पहले ब्रश को ना छोड़ें, लाजमी वो तो करें, ताकि आपके दांतों में कीड़ा ना लगे। और अगर आप सुबह के टाइम भी करेंगे, तो आपके मसूड़े भी मजबूत होंगे और 2 टाइम करने से उसकी क्वालिटी भी इंक्रीज होगी, जो आप सफाई करते हैं। दांतों के दरमियान वाले हिस्से में खुराक वगैरह फंसने का बहुत चांस होता है। उसके लिए कुछ लोग टूथपिक का इस्तेमाल करते हैं, जो नुकसानदेह है। टूथपिक से दांतों में इन्फेक्शन हो सकती है। अगर टूथपिक का कोई पार्ट टूट के दांतों के दरमियान रह जाए, और इससे, ये वुडन होती है, लकड़ी की बनी होती है, इससे दांतों का जो मांस होता है, मसूड़ा, उसकी जख्मी होने का चांस भी होता है और इससे दांतों में खला कई दफ़ा बढ़ भी जाता है। तो बेहतर तरीका धागे का इस्तेमाल, और उससे भी बेहतर तरीका इंटरडेंटल ब्रशेस, जो दांतों के दरमियान वाले हिस्से की सफाई के लिए प्रॉपर सूटेबल ब्रशेस बनाए गए हैं। और आखिरी जो मैं कई दफ़ा बताया, वाटर फ्लॉसर एक बड़ी अच्छी चीज़ है। इसके अलावा एक यूनिक बात जो कई दफ़ा बताई भी गई है, ऑयल पुलिंग। कोकोनट ऑयल का एक चम्मच मुंह में लें, 15 से 20 मिनट तक उसे मुंह के अंदर हिलाएं, स्विश करना आपने। उसके बाद उसे किसी चीज़ में थूक दें, स्पिट कर दें। उससे भी आपके मसूड़े मजबूत हो जाएंगे, मुंह से स्मेल नहीं आएगी और कीड़ा लगने का अमल भी रुक जाएगा। ये बड़ा पुराना और आजमुदा तरीका है, जिससे आपके दांत, मसूड़े और मुंह का पूरा स्ट्रक्चर आपका बड़ा फ्रेश और ज़बरदस्त हो जाएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह चैनल को लाइक करते रहें और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।